सुन मिश्रा, आप देख रहे हैं इंडिया है। चुनावी यात्रा आप पहुंची है सुल्तानपुर की जनता क्या चाहती है इस बार 2024 में, और क्या सवाल है, क्या समस्याएं हैं, उन सभी पे खंगालने की कोशिश करूंगा, उनसे पूछूंगा और ग्राउंड पे जाके उनकी बातें आप तक पहुंचाऊंगा। और साथ में कुछ प्रतिनिधि भी होंगे जिनसे तीखे सवाल भी होंगे, तीखे सवाल आपके होंगे। बने रहें और देखिए इंडिया हेट की एक खास रिपोर्ट। उसके बाद डिबेट में चर्चा करते हैं नेता और जनता दोनों के। तक कांग्रेस के कब्जे में ये सीट रही थी। 1967 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी गणपत सहाय को जीत मिली। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के केदारनाथ सिंह को जीत मिली। इसके बाद इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी, जिसका असर 1977 में चुनाव में दिखा। तब ये चुनाव जनता पार्टी के जुल्फिकार उल्लाह खाते में जीत गई। 1980 के संसदीय चुनाव में कांग्रेस के गिरिराज सिंह को जीत मिली तो 1984 में कांग्रेस के राजकरण सिंह के खाते में जीत गई। 1989 में जनता दल के प्रत्याशी राम सिंह ने जीत हासिल की। 1991 के चुनाव में देश में राम मंदिर आंदोलन का असर दिखा और चुनाव में बीजेपी को खासा फायदा मिला। 1991 के चुनाव में बीजेपी विश्वनाथ दास शास्त्री को जीत मिली। इसके बाद 1996 और 1998 में बीजेपी के देवेंद्र बहादुर राय लगातार 2 बार विजयी रहे। 1999 में बसपा ने सुल्तानपुर सीट से अपना खाता खोला और जयभद्र सिंह के खाते में जीत गई। 2004 में बसपा ने ये सीट अपने पास रखी, तब ताहिर खान विजयी हुए थे। 2009 के चुनाव में कांग्रेस यहां से वापसी हुई और संजय सिंह सांसद चुने गए। लोकसभा 2019 के चुनाव में मेनका गांधी ने 1,04,526 वोटों से जीत हासिल की। वहीं लोकसभा 2014 के चुनाव में मेनका गांधी के पुत्र पीलीभीत के पूर्व सांसद वरुण गांधी को 17,08,902 वोटों से पराजित किया था। अब देखना ये होगा कि 2024 का चुनाव सुल्तानपुर के चुनाव में क्या मोड़ लेता है। सियासत की बिसात जब जनमत को आंख दिखाने लगे तो समझिए जनता बची नहीं, न उसका जनमत। हिंदुस्तान में तमाम पार्टियों अपने राजनीतिक प्रपंचों में मतदाता की एक हैसियत सिर्फ इतनी छोड़ी है कि मताधिकार के दिन अपना मतदान करने के बाद स्याही से सटी उंगलियों की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पे डाल दे। न जनमत का सम्मान है, न उसके मत का। हम आज एक ऐसी सीट पे हैं जो अपने आप में गौरवशाली इतिहास से लंबी फहरिस्त है, चाहे उसकी सांस्कृतिक विरासत की बात करें या राजनीतिक लंबी एक सफर की बात करें। सुल्तानपुर से कांग्रेस कोऑर्डिनेटर मुन्ना सिंह त्रिसुंडी हैं और सीपीएम से शशांक जी हैं। इन सब से बातचीत करूंगा और पूछूंगा सवाल। सबसे पहले बीजेपी सत्ता में है, आप ही से 40 सेकंड आपके पास कि 2024 में आपको मतदान क्यों करें टोटल? मैं भारतीय जनता पार्टी से 2024 का चुनाव सर पे है और भारतीय जनता पार्टी अपनी लोक कल्याणकारी नीतियों के कारण जनता के बीच में है। चाहे वो युवाओं के रोजगार को लेकर हो या व्यापारियों के सुरक्षा को लेकर हो या देश में स्टार्टअप इंडिया को लेकर हो या जो हमने आयुष्मान कार्ड जो गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किया उसके लिए हो। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी सरकार के द्वारा प्रसारित की गई और आम जनता जो हमारी सबसे निचली जनता है, निचले पायदान पर खड़ी हुई जनता है, उसके लिए हमने सोचा है। अन्य जो पार्टियां रहती थी वो केवल जैसे पूर्व के प्रधानमंत्री स्वयं कहा करते थे कि हाँ 1 रुपए में भेजता हूँ तो 15 पैसे ही नीचे नाम ले लीजिए, कहे आप नहीं, वो सब लोग जान रहे हैं। आप नहीं, सब लोग जान रहे हैं कि कौन कहता था। कांग्रेस के लोग उस पर जवाब नहीं दे पाते हैं और मुद्दा उठाते हैं कि भाजपा कुछ कर नहीं रही। भाजपा कुछ न करती तो पिछले 10 सालों से मोदी जी प्रधानमंत्री न होते। आने वाले समय में मोदी जी प्रधानमंत्री पुनः बनने जा रहे हैं। चलिए लौटेंगे जब तक सवाल। आपको क्यों मतदान, एक वोटर आपको क्यों मतदान करे? 2024 में कांग्रेस को क्यों चुने?
कांग्रेस की पार्टी ने 5 न्याय की घोषणा की है, जिसको लेकर राहुल जी 6000 किलोमीटर न्याय यात्रा लेके निकले, जिसमें श्रमिकों का, युवाओं का आज जिस तरीके से पेपर लीक और ये सब हो रहा, जिससे युवा बेरोजगार हो रहा, उनकी उम्र बीतती जा रही, उनकी परीक्षा देने की उम्र बीतती जा रही, उनकी नौकरियों के लिए जो गारंटी दी है, श्रमिकों के लिए जो उनके श्रमिक न्याय के लिए, किसानों के लिए जो जिस तरीके का किसान बिल लेके ही आए, जिसको यही लेके आए और इन्होंने ही रद्द किया और कहा मेरी तपस्या में कमी रह गई, उस तपस्या, सही तपस्या को राहुल जी फिर से सरकार आने पे और हमारी कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए, इसलिए कांग्रेस को चुनेंगे। और इसलिए कांग्रेस को चुनेंगे जो 10 साल का कुशासन है। अभी इन्होंने कहा कि मैं उस पर लौटूंगा, आप अपने अभी आपको क्यों चुने उस पर बात करें, फिर मैं लौटूंगा उस पर। हमने अपने जो 5 न्याय हैं उनके संबंध में आपको बताया, सुशासन के लिए हमने बताया, जिस तरीके से आज सत्ता लूट रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो आपने देखा किस तरीके से ये इतना बड़ा घोटाला, जिसको हमारी वित्त मंत्री के पतिदेव भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला है, उस ऐसी घोटालेबाज सरकारों को दूर रखने के लिए जनता हमको कांग्रेस को इतिहास के पन्ने खोल रहे हैं तो जनता समझदार है, आपके भी खोलेंगे भी। समाजवादी पार्टी को ऐसा क्या मजबूरी रही वर्तमान कि आप कांग्रेस के बिना आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, कांग्रेस आपसे बातचीत नहीं करना चाह रही थी, क्या मसला अटका हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हमसे बातचीत नहीं करना चाह रही थी। हमारा सर्व समाज को साथ लेके चलने का और सर्वदल साथ लेके चलने का है, क्योंकि भाजपा की सरकार लगातार झूठ बोल रही है, फरेब कर रही है, युवाओं को रोजगार के नाम पे ठग रही है, व्यापारियों के लिए उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। जैसे कि सपा सरकार ने 3/7 हटाया व्यापारियों के लिए, चुंगी हटाई, और विकास कार्यों में जैसे कि 112 डायल चालू किया, मेडिकल कॉलेज चालू किए, लेकिन भाजपा सिर्फ जुमलों पे चल रही है और कर कुछ नहीं रही है। इसीलिए हम लोग साथ होकर ये सारे विकास को आगे बढ़ाएंगे और पुनः ही इंडिया गठबंधन की जीत होगी, आप देखिएगा। राहुल के कंधे पे तो बड़ी जिम्मेदारी है, आपके कंधे पे एक जिम्मेदारी है सुल्तानपुर में बीजेपी के अगेंस्ट अपने जो अलायंस गठबंधन से यहाँ प्रत्याशी हैं उनको मजबूती से जिता के सजाने के लिए। एक बतौर कांग्रेसी आप क्या देख रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी होते हुए 17 सीट पे आप लड़ रहे हैं? आप देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, कहाँ चूक रही, कहाँ कमी रही, उस पर तो मंथन हुआ ही होगा। देखिए, ऐसा है कि पिछले 35-36 सालों से यूपी में कांग्रेस नहीं थी, जो झूठ की बाजार जो चल रही है हर पैसे में वो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे सामाजिकता हो, चाहे धंधा हो, जो झूठ की दुकान है वो जल्दी खुलती है और जल्दी बंद होती है। इस समय तो मोहब्बत की दुकान चल रही है। नहीं, मेरी बात बिल्कुल कहीं बोलने दीजिए। बिल्कुल आप बोलिए, आपका मंच है। झूठ की दुकान है वो चल रही है, ठीक है ना, लेकिन झूठ की दुकान ज़्यादा दिन नहीं चलती है। और मैं ये बता दूं, 2014 का जो चुनाव था वो कांग्रेस के खिलाफ एक लहर थी, वो किसी पार्टी की हवा नहीं थी, जुमलों ने उसको हवा को रफ्तार दिया। 2019 में चुनाव हुआ, 73 से 63 पे आ गए, ठीक है। 2017 में विधानसभा हुआ, 325 सीट मिली बीजेपी को, और फिर 2022 में चुनाव हुआ तो 272 पे आ गए, और 73 सीट ऐसी है, आप चाहे ये कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी 5000 से हारी है, चाहे ये कह लीजिए बीजेपी चुनाव जीती। ये जो 10 साल बाद मोदी का जो ये चुनाव हो रहा है, ये उनके कामों का मूल्यांकन होगा। इस बार जनता जुमलों का मूल्यांकन नहीं करेगी। इस बार जनता हर आदमी रोजमर्रे में जो हम जी रहे हैं, हम दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे की बात नहीं करना चाहते हैं। जब से मैं यहाँ इंचार्ज बना हूँ, मैंने ब्लॉक वाइज मीटिंग की है, हर जगह एक बात आई कि हर घर से 5000 रुपया महंगाई के नाम पे, जीएसटी के नाम पे मोदी सरकार ले रही है। लौटूंगा, समय का ध्यान है, जनता के सवाल के साथ लौटूंगा। क्या खेला करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में? खेला तो पंजाब में खूब किया, यहाँ क्या खेला करने वाले हैं? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टियां हमेशा आम आवाम के हक हुकूम की लड़ाई लड़ती रही हैं, उनके हक हुकूम की बात करती रही हैं। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से शिक्षा पे बजट सरकार ने काटा है, जिस तरह से मनरेगा का बजट सरकार ने काटा है, जिस तरह से किसान, नौजवान, महिलाएं सभी त्रस्त है। आप देखिए, किसानों का आंदोलन सालों साल चलता है,
और उसके बाद मोदी जी कहते हैं कि हमारी तपस्या में कमी रही। साल भर बैठे किसान रहे, 750 से ज़्यादा किसान मरे और तपस्या में कमी हमारी माननीय मोदी जी। त्रिपुरा पूरा जलता रहा, वहाँ पे नंगी महिलाएं घुमाई जाती रहीं, वहाँ पे एक शब्द बोलने को हमारे चाहे गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो तैयार नहीं। लेकिन बंगाल की घटना हुई, जायज़ है, उस पर उन्होंने बोला अच्छी बात है, लेकिन वो तकलीफ उनको त्रिपुरा में क्यों नहीं समझ में? देश की बेटियां समान है, आप कहते हैं हम सबका सम्मान सब कर रहे हैं। कुछ जनता के सवाल है, क्या लगता है 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है लोकसभा चुनाव में? विकास का मुद्दा है, बीजेपी ने किया है और जितना भी विकास जो धरातल पे आपको दिख रहा है, पार्टियां चाहे जो करें, कांग्रेस कहे, सपा कहे, कुछ भी कहें, लेकिन इतने दिन ये शासनकाल में रहे आज तक, फिर ये रिपीट क्यों नहीं हो रहे हैं? इतना बड़ा मैंडेट लेके बीजेपी क्यों आ रही है? इस पे भी तो फोकस करना चाहिए। चलिए ठीक है, 80-20 में बंटवारा होता है, ठीक है, जो कम्युनिटी वाइज वोट जिसको कहते हैं, 80% तो डायरेक्ट इनको फोर्स कर रहा है ना, वो इनको सत्ता मिले आने के लिए। अगर मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ उनकी पार्टी कर नहीं रही है, तो ये आ के कैसे रहे हैं? पब्लिक इतनी बड़ी मूर्ख नहीं है। ये दिल्ली की जनता फोकट माल पे जो है सरकार बना सकती है, लेकिन पूरे देश की जनता ऐसी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि और कोई दल आगामी 15 वर्ष तक किसी शासन सत्ता पे बैठ पाएंगे। जो मोदी जी का जो विजन है, किसी के पास कोई विजन नहीं है। कुछ हमारे नेतागण कह रहे थे विजन कैसा नहीं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकालने, अगर पैदल चलने से सरकारें बन जाती तो सत्ता बदल गया भाई साहब, पूरा देश का इतिहास रहा, पैदल चल के सत्ता बदल दी। आप कह रहे हैं पैदल चलने उसको छोड़ा ही नहीं। ऐसा वो देखिए, समय वो कालखंड की बात होती है। आज दिन भर एक किसान दिन भर पैदल चलता है, वो अपने अनाज का रेट नहीं बढ़वा पाता है। तो राजू क्या पैदल चल रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों से घूम रहे हैं। अच्छा, टी-शर्ट सही तो कह रहे हैं कि अनाज का रेट नहीं बढ़वा पा रहे सरकार में। आ गए, सही बोल दिया ना कि ये अनाज का रेट नहीं बढ़वा पा रहा, एक किसान रेट नहीं बढ़वा पा रहा। नहीं, इनको पता नहीं ये जनता के नहीं अब इनको पता नहीं कौन सा चैनल ये देखते हैं। अगर आप तो मीडिया के भाई साहब में सब बीच में आते हैं। नहीं मीडिया नहीं, आप मेरी बात पूरी हो जाएगी, आप संतुष्ट हो जाए मेरे। इनको ये नहीं दिखता कि अभी उनके सिटिंग सांसद हमारे जो भी जा रहे हैं वो पूर्व जा रहे हैं। भाई साहब को पता नहीं, जानकारी है कि नहीं, उनके सिटिंग राजस्थान हरियाणा के सिटिंग सांसद हमारी पार्टी में आ रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये चुनाव के समय कुछ लोगों का आना जाना लगा रहता है, हमारे पास तो कुछ देने को है नहीं। इसको पूरा भारत जानता है कि कांग्रेस पार्टी के पास साथ देने के लिए कुछ नहीं। अगर देने के लिए है तो मोदी जी के पास है, हजारों करोड़ के पार्टी फंड उनके पास है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब उनके पास है। हमारे पास जो आ रहा है वो देश की फिर से वही स्थिति बनाने के लिए जो इन्होंने नफरत से बिगाड़ी है, उसको मिटाने के लिए हमारे देश में। सही बताइएगा, टीएमसी वाली लिस्ट देखे थे आप? नहीं, हमको अपने दल की लिस्ट देखना है भाई, सहयोगी दल है। मैंने पूछ दिया। देखिए हमारे दो तरह के सहयोगी दल है। एक प्री अलायंस है और एक आफ्टर इलेक्शन है, पोस्ट अलायंस होगा। तो उसमें आज की डेट में टीएमसी से हमारा सीटों को लेके कहीं किसी भी स्टेट में कोई गठबंधन नहीं है। हमारा जो कुछ भी उनसे तालमेल होगा वो चुनाव के बाद हो। क्या करें आप बताएं? उत्तर प्रदेश में भदोही में टीएमसी को कैसे सीट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए? आप बताएं आप। इंडिया गठबंधन में जो सीटें अखिलेश को मिली, जी अखिलेश वो सीटें किसको देते हैं, ये अखिलेश का आउटलुक है। कांग्रेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या प्रॉब्लम इस बार रह गई? 24 में जब गांधी परिवार कांग्रेस की कोई भी लिस्ट आती थी, पहले लिस्ट में अमेठी रायबरेली हो जाता। इस बात क्या कोई मामला है? डर गए हैं या कुछ और पूरे देश को जोड़ने पे निकले? क्या वजह है कि अब तक लिस्ट नहीं है भाजपा? भाई देखिए, भाजपा की आ गई कई सारी लिस्ट, लेकिन कांग्रेस की अमेठी की लिस्ट नहीं है। भाई देखिए, भाई मीडिया वाले कुछ न कुछ सुनते रहते हैं। जैसे नितिन गडकरी जी को पहली लिस्ट में टिकट नहीं मिला, जो हल्ला मचाया मीडिया ने, ठीक है ना, मचाया ना मीडिया ने हल्ला, ठीक है ना, मीडिया का काम ही होता है। सेकंड लिस्ट में नितिन गडकरी जी टिकट आ गया, जवाब मिल गया मीडिया को, ठीक ना। तो उसी तरीके से किसी रणनीति के तहत ही राजनीतिक पार्टियां टिकट रोक के अनाउंस करती हैं, जल्दी अनाउंस करती हैं, बाद में अनाउंस करती हैं। ये उनकी अपनी चुनाव की रणनीति है, उस पर हल्ला मचाने से कोई मतलब नहीं। पहले लिस्ट में आ जाती, इसलिए मैंने क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है 2024 में? 2024 में बेरोजगारी जो है हम लोग चाहते हैं कि दूर हो जाए। मोदी सरकार में यही उनसे निवेदन है। अच्छा, ये तो कह रहे हैं बहुत बेरोजगारी है, आप कहाँ और मंदिर मस्जिद के चक्कर में फंसा के रखे हैं। कितना झूठ बोलते हैं आप? 80 लाख लोगों को राशन दिया, ऐसे थोड़ी देश चलता है। आप जाके
जमीनी अरे हकीकत मैं कहाँ जाऊंगा? एक मिनट, जनता जान रही है कि जमीनी हकीकत क्या है। राशन मिल रहा है लोगों को, गैस सिलेंडर मिल रहा है, बेरोजगारी भी तो एक समस्या है। युवाओं की बेरोजगारी 2018 के बाद कहाँ है? सभी जितनी है पेपर लीक हुआ कि नहीं है? पेपर लीक हुआ, लेकिन सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। पहले पेपर लीक होते थे लेकिन सारी भर्तियां हो जाती थी, सरकार ने एक्शन लिया, भर्ती को रुकवाया। भर्ती बिना पारदर्शी तरीके से कोई भी भर्ती नहीं होने वाली है। पारदर्शिता हमारे सरकार की प्राथमिकता है और आने वाले समय में जितनी भी भर्तियां होगी और जितनी भर्तियां हुई हैं पिछले समय में सारी पारदर्शिता दिखाई गई है। अरे आप कुछ कह रहे हैं? एक रिपोर्ट आई आज, आ रहा हूँ। टीजीटी पीजीटी कभी हुई है, रिजल्ट आया, इसके पहले सारे लोग नौकरी किए, क्या रुपया उसमें लिया गया, कोई एक बता दे कि कहीं मैं नहीं भाई साहब, कांग्रेस नहीं बता दे, कोई बता दे तो कांग्रेस से मैं सवाल पूछ लूंगा आपको ना। हाँ बिल्कुल, वो तो कहते हैं कि आप नौकरियां नहीं देते, कैसे नहीं दिया हमने बताया। इंटर कॉलेज में माध्यमिक में कौन भरा है, रेलवे में कौन भरा है, ये बताए ना। लेखपाल की नियुक्ति हुई, कौन किया है? सिपाही की नियुक्ति हो रही थी, पहले एक वर्ग के लोगों को ध्यान दिया जाता था, आज का युवा बता नहीं। मैं आपके सवाल का जवाब ले लूंगा। आपको क्या लगता है कि इस बार की सुल्तानपुर की मूलभूत समस्या क्या है? क्योंकि अगर देखें 72 सालों में 38 साल बाहरी प्रत्याशी रहा, एक तरह से कहें बाहरी की बहार है सुल्तानपुर में, जबकि सुल्तानपुर अपने आप में सक्षम है। क्यों आप बाहरी प्रत्याशी को जिता के देखें? हम लोग अक्सर जो है हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के हम आए और समाजवादी पार्टी हमेशा अच्छे से यहाँ चुनाव लड़ती रही और लड़ाती रही। तो मतलब आप समाजवादी पार्टी से याद आ गया तो आप तो अम्बेडकर नगर से पकड़ ले आते हैं, आजमगढ़ से पकड़ ले आते हैं। ये हमारा तो आप क्या करते हैं? एक नौजवान है भी, आप नौजवान को ही खड़ा कर देते हैं। अभी तक सपा का ये हमारे राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष का निर्णय है और हम लोग एक समीकरण के तहत जो है कि भाई हम चुनाव को जीतेंगे कैसे उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ। हमको भाजपा को रोकना है। भाजपा जो है फिर भी लोकल प्रत्याशी हमेशा देती रही है, भाजपा के तो हमेशा आती रही है और जब रिजल्ट पहले आ जाता है जिले के लोगों को उत्तर प्रदेश में उसे पता मिल जाता है। ये क्या किया? जैसे अभी आप कह रहे थे कि सपा जो है अपने लोगों को लड़ाई कर, देखिए राजनीति का सीधा फंडा है, हमको सरकार बनानी है, हमको क्या कहते हैं जिताऊ कंडीडेट। भाजपा पूरे देश कलाकार तो आप भी हैं, कलाकार हम नहीं देखते सब आजकल ढूंढ रहे हैं। यहाँ देखिए विचारधारा को लोग के देख के आते हैं, हमारी विचारधारा को लोग अच्छा माने, हमारे साथ जुड़े। उससे पहले तो आईटी सेल ट्वीट करके आप खूब ज्ञान देते हैं, उसके बाद आप सब आईटी सेल तो हमसे सीख रही है। जी आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? उनको गले लगाएंगे? मुन्ना जी का स्वागत है, आज ज्वाइन कर ले, हम ज्वाइन करवाने के लिए तैयार हैं। बताइए, ये तो आपको बुला रहे हैं, जाएंगे आप? देखिए ऐसा है, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली पार्टी होती जी, मैं आज मंच से कह रहा हूँ, मुझे दुख भी है बहुत। बेसिक करके दो पार्टियों से, एक बसपा से, क्योंकि बसपा चुनाव जीतने के बाद सेकेंड टेन्योर में फिर वो जिताऊ उम्मीदवार पे आ गई, आज वो समाप्त है। बिल्कुल सेम आज मैं इसी जिले की बात कर रहा हूँ, 4 विधायक हैं नॉन बीजेपी, कोई कैडर नहीं बीजेपी का, उनका जिला अध्यक्ष है, नो कैडर। जितने कैडर के लोग हैं यहाँ बीजेपी में, सब घर बैठ के बेचारे आंसू गिरा रहे हैं। और कोई नहीं, कहीं नहीं। एक सेकंड मैं आऊंगा, आप बोल लीजिए, मैं एक तरफ से नाम गिना दूँ। ये पता नहीं कैसे साल के रहे होंगे जब मैंने सुल्तानपुर की राजनीति छोड़ दी, 20 साल बाद मैं यहाँ आया हूँ, ठीक ना। जितने नेता हैं यहाँ बीजेपी के, कोई कहीं कुछ नहीं, दूसरे लोगों का कब्जा है भाजपा ने। तो ऐसी भाजपा ने जहां ये स्थिति है कि वर्कर का, नेता का त्याग और तपस्या का कोई कीमत नहीं है, ऐसी भाजपा में जाने के मैं सोच भी नहीं सकता हूं, गोमती में डूब के मर जाऊंगा। ये अगर भाजपा की, ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा होती तो मैं एक बार सोच भी सकता था 1%। 19 में क्या कमी रही कि राहुल भैया आपके सबसे प्रिय गढ़ से ही हार जाते हैं, तब आपका कैडर कहाँ था? नहीं, देखिए एकदम आपकी बात एकदम सही है, जो 45-50 हजार वोटों से जो हार हुई है, हार तो हार हुई नहीं, आपकी बात एकदम सही है, वो ओवर कॉन्फिडेंस का परिणाम है। मानते हैं आप? एकदम 100% मानते हैं। अच्छा ठीक है, विकास का मुद्दा रहेगा। वो तो कह रहे बहुत कुछ विकास हो गया है भाजपा वाले। विकास तो हुआ, ये हाईवे बना, पूर्वांचल बना, सुल्तानपुर में हाईवे बना, में बगल से ही ओवरब्रिज भी बने क्या? 7 ओवरब्रिज बने, तो ओवरब्रिज तो बना ही है, 4 ओवरब्रिज इस बार लड़ रही हैं क्या जी? कौन ओवरब्रिज? कांग्रेस के जमाने के हैं, सबके बने हैं। आप तो बता लगे। 4 फ्लाईओवर है, सुनिए आप, 4 फ्लाईओवर हैं, सुनिए आप, 4 फ्लाईओवर हैं, चारों कांग्रेस के जमाने के हैं। नंबर 1 राजीव गांधी का वो जो गबड़िया पे बना हुआ है, ठीक है।
जब यहाँ कांग्रेस का सांसद था तब ये दरियापुर चौराहा वाला और वो अभी जब हमारी सरकार थी मनमोहन सिंह की, तो बांदा से टांडा हमने एनएच बनाया। उस एनएच के बनने के दौरान लोहरा मऊ वाली रेलवे क्रॉसिंग पे फ्लाईओवर बनाया। इतना सब आप सुल्तानपुर में कर देते हैं, अमेठी में क्यों आप चुप जाते हैं? चीनी मिल एक सेकंड, ककुआ क्रॉसिंग छूट जाता है, रिंग रोड छूट जाता है, अरे सुनिए भाई, बताएं 10 साल से मोदी जी की सरकार है, ठीक है, 10 साल से, और 7 साल माननीय योगी जी की सरकार है। एक भी फैक्ट्री उन्होंने लगाई, एक चीनी मिल है, वो तनहा कांग्रेस की देन है, और ये लोग उसको बीमार ही किए रहते हैं। अमेठी से कोई वास्ता नहीं रह गया। बताते हैं अमेठी हमारा परिवार है, चुनाव 2019 में हारे हैं, एक दिन भी नहीं दिखाई दिया अमेठी में। कौन सा परिवार है भाई? अच्छा, कौन सा आपका परिवार है कि पीलीभीत से आप काट दिए पूरी तरीके से? नहीं, पीलीभीत काट कौन दिया? अरे काटने क्या मतलब है? हमारा कोई नेता वहाँ तो लड़ रहा है ना। आज पत्र पढ़े आप? नहीं, हमने पत्र पढ़ा। क्या था उसमें था कि उन्होंने भावनात्मक अपनी अपील की वहाँ के लोगों से, पार्टी ने दूसरे लोग कर दिया उसके साथ। सरकार के खिलाफ बोलना या युवाओं के लिए मुद्दा उठाना गलत है क्या? भैया एक रिपोर्ट है कि जिसमें 83% मुद्दा उठाना अगर उनके खिलाफ होता, सरकार कब का एक्शन ले चुकी होती। और वरुण जी हमारे नेता हमारे साथ हैं, अपनी माता जी प्रचार करने आएंगे। आप बहुत रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, गोसाईगंज और गौरीगंज वाली भी रिपोर्ट बता दीजिए। मैं रोजगार के बारे में बोल रहा था कि जो भैया कह रहे थे कि रोजगार दिया। आज ही एक रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि सन 2014 में जो रिपोर्ट का नाम भी बता दीजिए दर्शक। ILO रिपोर्ट करके थी, ये पूरा बता दीजिए। ILO रिपोर्ट थी, उसमें लिखा था कि 2014 में 35% युवा बेरोजगार थे, जो 2024 में 83% हो गए हैं। आप बताइए क्या ये युवाओं के लिए कर रहे हैं? बहुत सारी क्या युवाओं के लिए कर रहे हैं? तो है, इसको अब देना ही तो नहीं कर सकते। रोजगार पे सरकार जितना संभव हो पा रहा है उतना। जैसे देखिए, रोजगार का मतलब हो गया केवल सरकारी नौकरियां नहीं होती हैं। रोजगार का मतलब हो गया स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के माध्यम से भी हम लोग दूसरों को रोजगार दे सकते हैं, स्वयं रोजगार कर सकते हैं। इस आधार पे अरे पकौड़ा पकौड़ा तलना तलेंगे। भाजपा सरकार जो है ये झूठ की जो है पुलिंदा बांधने वाली सरकार है। इनके यहाँ पकौड़ा बेचने वाले जो है इनके यहाँ रोजगार पा जाते हैं। मानते हैं पकौड़ा रोजगार नहीं होता? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, पकौड़ा बेचने रोजगार नहीं होता? होता तो है ही है। फिर हल्दीराम्स वाले क्या है? फिर अगर पकौड़ा बेच रहे हैं तो हल्दीराम क्या कर रहे हैं? पकौड़ा बेचे तो रोजगार तो है ही है, उसको करना है। इससे बड़ा रोजगार और कौन सा होता है? पूरे भारत में उनकी भ्रष्टाचार। हल्दीराम वाले पकौड़ा ही तो बेच रहे हैं। अब ये हल्दीराम थोड़ी हो जाएंगे, सब हल्दीराम थोड़ी आदमी, सब हल्दीराम थोड़ी हो। भाई स्टार्टिंग कहाँ से होगी? कहीं से तो होगी। नए हल्दीराम वही के खिलाफ काम करते हैं। सारे भ्रष्टाचारी को इकट्ठा करके उनको जो है मतलब उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, और जहाँ भ्रष्टाचार, वो अपना भ्रष्टाचार सारा दूसरे के ऊपर जो है थोप रहे हैं। और सारा भ्रष्टाचार बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। जी बताएं, क्या चकल्लस चल रहा है? लोग बीच में लड़े जा रहे हैं। भाई अपनी अपनी समस्या लोग बता रहे हैं। आप भी अपनी बता दीजिए। सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। कौन सी सरकार? नाम तो बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र की जो सरकार है, प्रदेश की भी, इसके पूर्व जो सरकारें थी, चाहे जिसकी भी हो, मतलब रोज दंगे होते थे, जात बात पता, न्यायालय में आप ब्राह्मण हो, आप ठाकुर हो, उस हिसाब से न्यायालय मतलब होता था न्याय। लेकिन इसमें जो है हर जात को, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी हो, सबको बराबर जो है गलती करते हुए इसको दंड मिलता है। भारी मतों से जीतने जा रही है और सरकार भी लगभग ऐसी की बनेगी। अब जनता जो है इनके झूठ सरकार बने, केजरीवाल उधर निकल लिए, नीतीश उधर निकल लिए। देखिए, ये तो केजरीवाल निकल लिए, केजरीवाल के ऊपर आरोप निकला। केजरीवाल के ऊपर कौन सा आरोप निकला? आज भी केजरीवाल के ऊपर है, आज भी वो अपना पक्ष रखा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उन्होंने अपना रखा। बाकी अब जनता इनके जुमलों से, झूठों से समझ चुकी है। ये धर्म के नाम पे सबको करते हैं, बट रोजगार, व्यापार, महंगाई को लेके ये कुछ भी बात नहीं करना चाहते, किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। कोई भी बात होगी उसके आगे ये धर्म की काट रख देते हैं। अगर ये धर्म की काट जब भी बात करेंगे तो इस बार गठबंधन जीतने जा रहा है। 30 सेकंड में अपनी बात क्या चाहते हैं कि 2024 में आपको क्या लगता है? अब जनता ने सवाल पूछा, आपने अपनी बात रखी, ओवरऑल आप क्या कुछ कहना चाहते हैं जनता से? 30 सेकंड। देखिए, 2024 में मोदी के कार्यों का मूल्यांकन होगा। कौन सी बातें उनकी जुमला निकली, कौन सी बातें जमीन तक पहुंची, वो चाहे उज्ज्वला योजना हो। अब मैं अगर आपसे कहूं, फिर मैं दलगत बात नहीं करना चाहता। नहीं, मैं बहुत लंबा न खींचिए आप। करीब 8-9 प्रधानमंत्रियों को मैंने देखा जी, किसी प्रधानमंत्री ने बोर्ड लगा करके ये मुफ्त है और उसको दिया किस्त पे, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। माननीय मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं
उज्ज्वला योजना में इन्होंने बोर्ड लगाया, बाकायदे फ़ोटो खिंचवाई, इनकी फ़ोटो उसमें छपी थी कि ये मुफ्त में योजना है, जबकि वो इंस्टॉलमेंट योजना है। किस्त योजना वो ऐसी है कि जैसे मान लिए इनको 4,000 रुपये में, मान लिए इनको 4,000 रुपये में कनेक्शन मिला, ये जैक कनेक्शन भराएंगे जैसे सिलेंडर 12 सिलेंडर तो 3-3.5 रुपये सब्सिडी आती थी, वो सब्सिडी भारत सरकार ले ली। मैं किसी दिन प्राइम टाइम में आपके साथ इस पर बहस कर लूँगा। आपको क्या लगता है? देखिए, इस बार पूरे देश में बदलाव का माहौल है। लोग पिछले 2 इलेक्शन तो मोदी को समझने में लगे, अब लेकिन लोगों की आंखों के सामने सब कुछ इनका जो पूरे देश के पैमाने पर लूट है ये दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से। अभी पीएम फंड का, पीएम केयर फंड का भी मुद्दा खुलना है, वो भी सरकार बदलेगी, वो भी खुलेगा। अब जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। आम जनता जो है, चाहे वो जानवर के सवाल हो, चाहे महंगाई के सवाल हो, चाहे शिक्षा के सवाल हो, चाहे चिकित्सा के सवाल हो, हर मुद्दे पर लूटी जा रही है। इसलिए इस बार गठबंधन सरकार। चलिए, देश की विडंबना ही कहें कि कभी रोजगार कभी बेरोजगारी पे बात करने वाली सरकार जब सत्ता से बाहर होती है तो मुखर हो जाती है। सत्ता में रहने वाले के ऊपर हमेशा आरोप लगता है कि सरकारी एजेंसियों का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। इन्हीं तमाम सवालों के साथ सुल्तानपुर से कई सवाल आपके लिए भी है। आपको तय करना चाहिए कि 2024 में मुद्दा असल में क्या है। मैंने यहाँ बातचीत की, जनता का मूड जानने की कोशिश की और आपके सवालों को टटोला। कल आपसे मिलेंगे आजमगढ़ में, तब तक आप बने रहें हमारे साथ। बाकी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया है।